हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एम दामोदर चैनल में। तो दोस्तों, आजकल जितनी आसानी से और जितनी तेज़ी से हर चीज़ तरक्की कर रही है, उतनी आसानी से क्राइम भी तरक्की कर रहा है दोस्तों। जितनी आसानी से हमारे देश में हर चीज़ का विकास हो रहा है, पहले चिट्ठी थी, पहले कबूतर थे, फिर चिट्ठी आई, फिर फ़ोन आए, फिर छोटे फ़ोन आए, फिर बड़े फ़ोन आए, फिर और एक कौन कौन से फ़ोन आ गए तो आप लोगों को पता ही है। फिर कंप्यूटर आया और पता नहीं क्या क्या आया हमारे देश में। जो काम पहले हमारे देश के आदमी लोग करते थे, मतलब जो खुद से करते थे, अब वो सारी मशीनें करने लगी हैं और हमारा देश मशीनों का युग हो गया है। मशीनीकरण हमारे देश में हो गया हर चीज़ का। अब तो रोबोट भी आ गए हैं दोस्तों। और हमारा देश और सारा संसार, पूरा देश ही विकास पे ही जा रहा है, विकास कर रहा है। और जितना हमारा देश विकास कर रहा है, उतना ही क्राइम भी विकास कर रहा है। क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। गोली बंदूक बम ये सब बन गए। जितना आगे जा रहे हैं उतना ही विनाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो आजकल नया नया जो एक और क्राइम कहिए, धोखाधड़ी कहिए, चल रहा है, सभी को पता है। और जो मेरे कुछ दोस्तों भाइयों बहनों को ना पता हो, तो मैं अपने माध्यम से, अपने विचारों से, अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों को इसकी जानकारी देने चाहती हूँ। वैसे तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ देंगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौती हूँ। बहुत लोग हैं, अच्छे से अच्छा देते हैं और अच्छे से अच्छा आपके सामने पेश भी करते हैं और समझाते भी हैं। लेकिन मैं भी एक छोटी सी आम नागरिक हूँ और एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं। तो मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को अपने शब्दों में, अपने विचारों में और जानकारी देना चाहती हूँ। तो आजकल जो नया क्राइम है वो है डिजिटल अरेस्ट वाला। दोस्तों, आप लोग तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट कर ले रहे हैं। मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, धमकाना बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी लोग चूना लगा दे रहे हैं। जैसे एक दिल्ली का केस आपने देखा, नोएडा में हुआ, उनके साथ हुआ। फिर एक लखनऊ में हुआ, वो भी डॉक्टर थी। फिर एक केस हुआ अभी एक हाल ही में हुआ है, जो टीचर थी मतलब, और उनकी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला गया और इतना मतलब वो समझ नहीं पाई। 57 साल की थी, सरकारी टीचर थी और समझ नहीं पाई, उनको हार्ट अटैक आ गया दोस्तों। हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। और था कुछ नहीं, लेकिन लोगों ने जो जो क्राइम कर रहे हैं, मतलब डिजिटल जो क्राइम करने लगे हैं आजकल, आधुनिककरण में जो क्राइम हो रहा है वो सब क्राइम हो रहा है आज। तो आप लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ोन आता है, वहाँ से आपका बेटा फंस गया, आपकी बेटी फंस गई, आपका लड़का फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया। कभी कभी तो कहते हैं कि फ़ोन आता है कि आपके लड़के ने रेप के चार्ज में फंस गया है, पैसा दीजिए। कभी कभी आता है आपकी बेटी फंस गई है, कभी कभी आता है कि आप ड्रग्स के धंधे में फंस गए हैं। मतलब ऐसा दिमाग वो लोग घुमाते हैं ना दोस्तों कि हम आप समझ नहीं पाते हैं। और अच्छा खासा समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी उनके झांसे में आता है और जाल में फंस जाता है। और जाल में ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है, जब तक 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख लूट नहीं जाता, तब तक आदमी को लोग छोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए ऐसे लोगों से। जैसे फ़ोन आता है, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग को खोल के रखिए, थोड़ा मतलब सिस्टम में रहिए। ये नहीं कि वो लोग फ़ोन किए और कुछ बोल दिए और आप अपना सिस्टम हटा दिए, अपने तरफ से एकदम फेल हो गए। और उन जैसे ही आप लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, जैसे ही उन लोगों को लगता है कि ये आदमी हमारे जाल में फंस गया, वैसे ही आपको लूट लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक किस्सा मेरे साथ हुआ आज से कुछ 5-6 साल पहले। क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, बोले कि हेलो मैडम, मैं कौन बोल रहा है, करोड़पति से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बोलिए भैया। तो कह रहा है मैडम आप 25 लाख रुपया जीत गई हैं, कौन बनेगा करोड़पति से। मैं कही मैंने तो कुछ किया नहीं और मैं कहाँ से भैया पैसा जीत गई। तो कह रहा है कि आप मैडम फलाने फलाने बैंक और फलाने फलाने खाते में 16,000 रुपया दे दीजिए रजिस्ट्रेशन।
25 लाख मैं जीत गई हूँ और रजिस्ट्रेशन चाहिए उसको 16,000 रुपये। तब मैं गोंडा में रहती थी। तो उसने फ़ोन किया, बताया। तो मैं असल में पहले पेपर में भी पढ़ता जाता था कि फ़ोन करते हैं कि आप करोड़पति से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ पहले इस तरह का करते थे। तो मैंने कहा कि भाई तो खूब फ़ोन करे कि भैया आइए 16,000 दीजिए, 25 लाख ले जाइए, 16,000 दीजिए, 25 लाख, मतलब जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए 16,000 का फलाने बैंक में, और 25 लाख रुपया आपको इनाम मिला है, जल्दी करिए वरना आपका पैसा चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो जानती थी कि मैंने तो कुछ किया नहीं, कौन करोड़पति में देखती थी, ऐसी बात नहीं है, देखती थी, लेकिन मैंने तो उसमें कोई भाग नहीं लिया, मैंने तो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो मुझे 25 लाख कौन देगा? कोई पागले होगा 25 लाख मुझे देगा? तो वो बहुत मेरे पीछे पड़ा रहा। लेकिन मैंने कहा कि भैया ऐसा है, एक काम करिए कि 25 लाख में से आप 16,000 काट लीजिए और बाकी मुझे दे दिए। तो उसने कहा नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा है मैडम एक नियम होता है, ये होता है, मतलब बहुत सारे झांसे देने लगा। तो फिर मैंने कहा ऐसा करिए 25 लाख में से 1 लाख काट लीजिए। तो कह रहा नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा 5 लाख काट लीजिए, 20 लाख मुझे दे दीजिए। तो कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता, हमारा नियम होता है, प्रक्रिया होता है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों उसने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मैं बेवकूफ़ बनी नहीं, मैं समझ गई कि ये फ्रॉड है। फिर जब मैं उसको ऐसे कहती रही, मैंने कहा भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब उसमें से काट के देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते अपने पास रख लीजिए। तो वो समझ गया कि ये मेरे जाल में नहीं आएगी। तो दोस्तों पहले इस तरह का लोग फ्रॉड करते थे, ठीक है। और अब इस समय जो है 1 साल 2 साल 4 साल से ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं कि आपके जानते हैं कि बेटा बेटी, पहले वो लोग पता लगाते हैं और जानते हैं कि बेटा बेटी कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहा होगा, या बेटा बेटी कहीं ना कहीं तो होगा ही, या फिर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को फ़ोन करेंगे कि ऐसा है वैसा है। तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो हज़ारों लाखों रुपए लुटा देते हैं, और लुटाने के बाद फिर जब 1 दिन 2 दिन 4 घंटा 5 घंटा बीत जाता है, जब आप उन लोग के अरेस्ट से निकलते हैं, तो आप लोगों के होश खुलते हैं, दिमाग खुलते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी फ़ोन आए पहले आप लोग समझिए, सोचिए, और किसी के जाल में ना फंसिए, क्योंकि उन लोगों का काम ही वो अलग अलग तरीके से आप लोग को फंसाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको, मतलब एक बार जब उन लोग को जान जाते हैं कि आदमी हमारे जाल में फंस रहा है, ये आदमी डर रहा है, तो फिर वो लोग अपना जाल फैलाते हैं। और जब अपना जाल फैलाते हैं तो फिर आप लोग उसमें फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ कर कभी कह देंगे कुछ, कभी कह देंगे कुछ, और आप लोग उनके जाल में फंस जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे फ़ोन कॉल अटेंड करिए, लेकिन जाल में मत फंसिए, ठीक ना। जाल में मत फंसिए कि ये हो गया वो हो गया, और फिर आप अपना पैसा जो भी है, अपने जीवन भर की जो कमाई है वो लुटा देते हैं। दोस्तों ऐसी न्यूज़ देख के ना बहुत तकलीफ़ होती है, और वो लोग, उन लोगों को तो कोई दया माया नहीं। फिर जैसे कहते हैं ना क्राइम, ये बताइए उस क्राइम में आदमी भी शामिल है, उस क्राइम में औरत भी शामिल है। तो जो क्राइम करता है, जो गलत करता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जात पात नहीं होती। तो लोग कहना कि औरत करती है, आदमी करता है, नहीं, जो क्राइम करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आदमी औरत नहीं होता है, वो एक मुजरिम होता है। तो वो मुजरिम कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो इसीलिए मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, जेंडर को नहीं कि आदमी ने ये किया औरत ने ये किया, सज़ा हर मुजरिम को मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये लोग जब पैसा लेके चले जाते हैं दोस्तों, तो जल्दी पता नहीं चलता। और एक बार कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या, मतलब जब एक बार चिड़िया खेत चुग गई तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई लुट जाएगी। तो इसीलिए आप लोग डिजिटल अरेस्ट, गलत फ़ोन या गलत चीज़, कभी कभी तो मतलब बुज़ुर्ग होते हैं तो उधर से एक वो लोग जान जाते हैं, तो एक ऐसी वैसी लेडीज़ को पेश कर देते हैं, खूबसूरत ये वो दिखाने के लिए, कह देंगे आपका वो करना है, आपका वो हो रहा है, क्या बोलते हैं वो, मेडिकल हो रहा है, कपड़े उतारिए, ये करिए वो करिए। तो आदमी उसमें फंस जाता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो बच्चे हो। कह देते हैं लड़की को, बच्चे को कह देंगे कि अपना कपड़ा उतारिए, वीडियो बना लेंगे, वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे जाल में आप लोग ना फंसिए।
और जो भी दोस्त भाई बहन ये काम करते हैं, जहाँ से भी हों, चाहे देश के हों विदेश से हों, लेकिन भाइयों बहनों और दोस्तों जो भी हैं, मतलब जो भी करते हैं, मैं उनको जानती नहीं बस नहीं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के ही कहती हूँ कि आप लोग को क्या मिलता है। आप लोग किसी का 2 लाख 4 लाख 10 लाख लूट के क्या पालेंगे। उसकी जीवन भर की कमाई होती है, आप तो कमा नहीं पाते हैं और दूसरे का कमाई लूटने के लिए आप लोग बैठे होते हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिए, ठीक है। सोचिए कि कैसे कैसे एक एक रुपया काट के उसने रखा है और उसका पैसा आप लोग उड़ा ला जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। ऐसा मत करिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए। तो वो ऊपर वाला जब आपको देगा तो अच्छे से देगा। तो भगवान से डरिए, सब पैसा ये मेहनत करिए, काम करिए। मेहनत की 2 रोटी ही बहुत है। अगर मेहनत से आप 2 कपड़ा पहन पा रहे हैं, एक छत पे किराए के ही घर में है, अगर मेहनत से दे रहे हैं तो ठीक है। मेहनत से 2 रोटी आप खा रहे हैं तो ठीक है। और लूट का घी मलाई किस काम का। आपका ज़मीर तो नहीं गवाही देता, लेकिन आप लोगों का कोई वो नहीं होता है। आप लोगों का कोई ईमान नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। आप लोगों का ईमान होता है दूसरे को लूटना, चोरी करना, गलत काम करना। तो ये ऐसा काम आप लोग ना करिए। जो भी भाई बहन करते हैं, मतलब देश के विदेश के, हमारे देश के हर जगह के जो भी लोग ये डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में सबको फंसाते हैं, वो लोग ना फंसाएं। बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, बहुत मेहनत से आदमी सब कुछ बनाता है, और आप लोग एक पल में सारा कुछ ख़त्म करके निकल लेते हैं। तो भाइयों बहनों, ये डिजिटल अरेस्ट से आप लोग बचिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे ऐसे 10-20 केस हमारे देश में हो चुके हैं, और सब जानते हुए भी ना, पता नहीं आदमी के दिमाग में क्या होता है कि जाल में फंस जाता है। सब कुछ जानता है आदमी, लेकिन जैसे उधर से फ़ोन आता है ना, अपने बच्चे की तकलीफ़ देखकर, अपने माता पिता की तकलीफ़ देखकर, अपनी तकलीफ़ देखकर, और वो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा उन लोग को प्रैक्टिस होता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि आप लोग फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझदारी से काम लीजिए, और किसी के इस चक्कर में, अगर आप लोग ऐसे चक्करों में नहीं आएंगे तो उन लोगों को मौका भी नहीं मिलता। पता है, क्राइम भी वो लोग इसीलिए करते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं। और हम लोग जब एक लोग, जब उन कहते हैं ना कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो फिर उसको खून ही चाहिए, मांस ही चाहिए। तो हम ही लोग हैं जो उनके जाल में फंसते हैं और उनको मौका दे देते हैं। तो एक आदमी को लूटते हैं, उनको मज़ा आता है, दूसरे आदमी को लूटते हैं, उनको मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लोग लूटना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई तो फंसेगा हमारे जाल में, किसी न किसी का पैसा तो हम लोग लूटेंगे। तो इसीलिए उन लोगों को लूट का पैसा खाने का उन लोगों को मज़ा आता है। तो वो लोग ये काम करते हैं कि फिर सब डिजिटल अरेस्ट के नाम पे लोगों को लूटना चालू कर देते हैं। इतना हमारा देश और हमारा समाज और मतलब इतना विकास हो गया है कि लोग कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठे डिजिटल अरेस्ट है, आदमी के लाखों रुपए उड़ा देते हैं। तो अच्छाई का विकास करिए। महात्मा बुद्ध के बारे में सोचिए, एक राजा के बेटे थे, हर कुछ है, लेकिन आप लोग किस मिट्टी के बने हैं। उस माँ के बारे में सोचिए जो चली गई, उन लोगों के बारे में सोचिए, किसी कैसे कैसे लोग अपना पैसा पेट काट काट के रखे रहते हैं और आप लोग एक पल में उड़ा देते हैं। तो भाइयों बहनों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और किसी के फ़ोन और गलत चीज़ों में ना फंसिए। और फंस भी जाइए तो तुरंत निकल जाइए और तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए। सतर्क रहिए, दिमाग को खुला रखिए, जैसे ना दिमाग को अपने एक्टिव रखिए। जैसे कोई फ़ोन करता है, जैसे कुछ बोलता है, आप लोग उस समझ जाइए कि ये फेक है, गलत है। पहले अपने घर वालों से फ़ोन करके बात करिए, अपने बच्चों से बात करिए, और सबसे बात करिए, और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। और अगर फंस भी गया तो फ़ोन से कोई क्या बचा लेगा। मान लीजिए कोई कांड हो भी गया तो जो हो चुका वो हो चुका, और कानून है, पुलिस है, न्याय मिलना होगा मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग किसी के जाल में मत आइए। ये सुन सुन के डिजिटल अरेस्ट, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, सुन के ना दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि मतलब क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या हो रहा है हमारे देश में, किस ओर हम लोग जा रहे हैं। और मतलब कैसे लोगों के लाखों रुपए, मतलब कहाँ से बैठा आदमी कहाँ से उड़ा के ले जा रहा है। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सावधान सतर्क करने के लिए। और दोस्तों, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोलती हूँ।
जो मुझे सही लगता है, जो मेरे दिल की आत्मा, मेरा दिल जो गवाही देता है, मेरी आत्मा जो गवाही देती है, वही मैं बोलती हूँ। मैं आप लोगों ऊपर, किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहती हूँ। जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और मैं किसी को मतलब ये कि ना मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, ना किसी का सपोर्ट करती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझसे उसके लिए क्षमा करिएगा। ये मेरे विचार हैं। और हमारे देश में हर किसी को अपने विचार रखने का, बात रखने का, बोलने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए मैं अपने अपने अधिकार का पालन कर रही हूँ। और मैं आप लोगों पर कोई चीज़ नहीं थोप रही हूँ, ना आप लोगों से कुछ कह रही हूँ। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अपने देशवासियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को मैं जागरूक कर रही हूँ कि ऐसे मत लूटिए, ठीक ना। तो बाय बाय दोस्तों।